यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46 यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उसकी प्रतिमाएं पशुओं पर, वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वह अब भारी बोझ ठहर गई है, और वे थकित पशु पर लदी है। वे नब गए हैं, वे एक संग झुक गए हैं। वे उस भार को छुड़ा नहीं सके, और वह आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूं, और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, और तुमको लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम मुझे किससे उपमा दोगे, और किसके समान बताओगे, और किससे मेरा मिलान करोगे, ताकि हम एक समान ठहरे। जो थैली से सोना उंडेलते व कांटे में चांदी तौलते हैं, तब सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनाते हैं। फिर वह उस देवता को प्रणाम करते, वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, तब उसे उसके स्थान में रख देते हैं, और वह वहां खड़ा रहता है और अपने स्थान से हटता नहीं। चाहे कोई उसकी दोहाई दे तो भी वह न सुन सकता है, और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और वीर बनो। इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभ ही से है। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर मैं ही हूँ, और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो आदि से अंत की बात को और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, और मैं अपनी इच्छा को सिद्ध करता हूँ। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को, अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात तो कही है, और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने इस बात की इच्छा की है, और उसे सुफल भी करूंगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, और वह दूर नहीं होगी, और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा।